मार्क्स तो ला पाएगी ना, पढ़ाई तो कर रही है ना, हो जाएगा ना, इस बार नहीं हुआ तो ड्रॉप लोगे क्या? रिलेटिव्स घर पे आए और उन्होंने बोला कि इतने सारे पैसे कॉलेज की फीस में बर्बाद करने से अच्छा है आप इसकी एफडी करवा लीजिए, इसकी शादी के लिए काम आएगा। अब ये लगा कि 5 साल पढ़ाई कर ली, 3 साल मास्टर्स कर लिया, अब लाइफ सेट है, अब तो बस मजे ही मजे। इतना तो क्या है, 32 ही तो दांत है, इतनी क्या पढ़ाई करनी है इन सब में। दिस वॉज नॉट ट्रू, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। There is no force which is more powerful than a woman determined to rise. Hello, I am Dr. Nidhi Ruparelia. I am an aesthetic dentist and endodontist. अब जिन लोगों को इस बात का मतलब नहीं पता है, उनके लिए मैं बता दूं, I am someone who believes in conserving your natural teeth structure, making it more aesthetic. मैं दांत को उसके फॉर्म में जितना हो सके उतना बचाने की ट्राई करती हूँ, दांतों को और खूबसूरत बनाती हूँ। उसके साथ साथ अगर आप मेरे पास पेन की कंप्लेन लेकर आते हैं तो मैं उसका भी ख्याल रखती हूँ। आई डू परफॉर्म रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स। टुडे आई एम हियर टू शेयर माई जर्नी विथ ऑल ऑफ यू। बट उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या है? वेल, ये मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है विच टीचेज अस अबाउट आवर टीथ एंड ओरल कैविटी। हमें बेसिकली हमारे दांत और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आर डेंटिस्ट्स रियली डॉक्टर्स? वेल यस, क्योंकि इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं तो आप लोग एमबीबीएस करेंगे, अगर थोड़े कम मार्क्स है तो आप लोग बीडीएस या और किसी पैरामेडिकल ब्रांच में एडमिशन ले लेंगे। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम अ डेंटिस्ट बाय चॉइस। डेंटिस्ट्री एक इतनी अच्छी ब्रांच है विच रिक्वायर्स अमेजिंग आर्ट एंड स्किल. You can actually deliver smile to your patients. You can see the confidence in their face when they come to your clinic, and when you do the treatment, you see them walking out of the clinic with happy, bright smile. So yes, I am a dentist by choice. Let me take you on a journey on how I became a very successful endodontist. I come from a very small town which is called Junagadh, which is situated in Gujarat. अब मेरा शहर इतना छोटा है कि वहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट 2 decades अगो, जब मेरी स्कूलिंग हुई थी तब उतने ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस थे नहीं, और पूरे शहर में बस एक सीबीएसई स्कूल हुआ करता था विच वॉज केंद्रीय विद्यालय, विच वॉज सिचुएटेड अ लॉट अवे फ्रॉम माई सिटी. सो मेरे को स्कूल जाने के लिए, जो मेरी 7 साढ़े 7 बजे की स्कूल हुआ करती थी, आई हैड टू लीव एट अबाउट 6 in the morning फॉर माई स्कूल. आई स्टिल रिमेंबर सर्दियों के दिनों में इतना ज़्यादा अंधेरा होता था कि जब मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आती थी तो उनको कभी कभी तो ऑटो वाले का चेहरे भी नहीं दिखता था, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू क्वेश्चन कि मैंने इसको सही जगह तो ड्रॉप किया है कि नहीं. वेल, आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट माई स्टडी एंड माई करियर, हेंस आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड माई पेरेंट्स हैव बीन इमेंसली सपोर्टिव अबाउट इट. जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर, not only from my family but also from the society around me. मार्क्स तो ला पाएगी ना, पढ़ाई तो कर रही है ना, हो जाएगा ना, इस बार नहीं हुआ तो ड्रॉप लोगे क्या? These were the questions which I had to face a lot. Amidst all the negativity, I had support from my parents and hence I cracked my NEET with flying colors. बट प्रॉब्लम ये था कि मेरे शहर में तो कोई मेडिकल कॉलेज थी नहीं, सो आई हैड टू ट्रैवल 400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई फैमिली. क्या होता है कि जब तक आप 11-12 की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब 10-12 साल की लाइफ, यू आर इन अ वेरी गार्डेड इन्वायरमेंट विथ योर फैमिली. अब माँ पापा के साथ इतना एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि उनको छोड़ के दूर पढ़ाई करने जाना, वो भी 5 साल की लंबी जर्नी के लिए, इटसेल्फ वाज मेकिंग मी वेरी नर्वस. समहाउ अपना करियर सामने दिखा तो लगा कि नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा अपने लिए. When I took my admission into a very metropolitan city, which is Ahmedabad in Gujarat, the distance was 400 किलोमीटर्स. सो मैं 4-6 महीने में एक बार घर जा पाती थी, क्योंकि क्या होता था कि छुट्टियां होती थी तब जा पाते थे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एन एरा जो आज से कुछ 10 साल पहले था, जब फ्री टॉक टाइम नहीं हुआ करता था, जब 1 GB इंटरनेट में पूरा महीना चलता था. सो वीडियो कॉलिंग एंड ऑल वॉज नॉट एन ऑप्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. स्टिल समहाउ आई क्लियर्ड माई ग्रेजुएशन. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब आगे क्या.
कुछ मेरे फ्रेंड्स ने दे डिसाइडेड टू चेंज देयर फील्ड एंटायरली, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेंटिस्ट्री में उतना स्कोप नहीं है, फाइनेंशियल गेनिंग है नहीं, सो दे चेंज देयर फील्ड ऑल टुगेदर। बाकी कुछ फ्रेंड्स को लगा कि अब्रॉड जाना वुड बी अ बेटर करियर ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत पैसे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। I don't know, somehow that love for my country did not let me go to abroad. Having said that, उसके ड्रॉबैक्स ये भी थे कि वहाँ पे हमारी डिग्रीज वैलिड नहीं है। दो जो 5 साल तक लग के पढ़ाई करी, दैट आई हैड टू डू ऑल ओवर अगेन। हेंस आई डिसाइडेड कि रहूंगी यहीं पे, करियर यहीं पे परस्यू करूंगी एंड मास्टर्स करूंगी। सो आई स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट पीजी। अब जब नीट पीजी के लिए तैयारी कर रही थी, तब बहुत सारे रिलेटिव्स घर पे आए और उन्होंने बोला कि इतने सारे पैसे कॉलेज की फीस में बर्बाद करने से अच्छा है आप इसकी एफडी करवा लीजिए, इसकी शादी के लिए काम आएगा। वेल, आई वॉज लकी इनफ कि माई पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव एनी ऑफ देयर थ्योरीज। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली माई डैड हु ऑलवेज यूज टू बिलीव एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन गिफ्ट टू योर चाइल्ड। Hence, I got into my post-graduation. 3 years of my post-graduation made me fall in love with the subject all over again. अब ये लगा कि 5 साल पढ़ाई कर ली, 3 साल मास्टर्स कर लिया, अब लाइफ सेट है, अब तो बस मजे ही मजे। लिटिल डिड आई न्यू दिस वॉज नॉट ट्रू, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। यूजुअली क्या होता है कि ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, द मोस्ट कॉमन थॉट दैट कम्स अक्रॉस आवर माइंड इज अब प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। लेट मी टेल यू समथिंग, मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है। देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट कॉलेज इन अ सिटी, बाकी सब बच्चे मोस्टली प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं, एंड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इट इज़ फाइनेंशियली वेरी मच ड्रेनिंग। सो आई डिसाइडेड कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी कॉलेज की फीस में इन्वेस्ट करने के बाद वापस लैक्स ऑफ रुपीस प्राइवेट प्रैक्टिस में सेटअप करना वुड रियली नॉट मेक सेंस। अदर ऑप्शन वॉज मैं भी अपने उन दोस्तों के साथ अब्रॉड चली जाऊं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अदर ऑप्शन वॉज कि मैं किसी क्लिनिक पे जॉब करूं, जैसे मोस्ट ऑफ द वीमेन डू। व्हाट दे डू इज दे डू वर्क एट वन क्लिनिक, क्लिनिक को संभालते हैं, अपनी 9 to 5 जॉब करते हैं एंड हैप्पीली घर आ जाते हैं। बट आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट माई करियर। दूसरी, इस प्रोसेस में द थिंग विच आई यूज टू नोटिस इज देर आर अ लॉट ऑफ डेंटल क्लिनिक्स अराउंड। अगर आप देखेंगे तो एक बिल्डिंग में कम से कम एक डेंटल क्लिनिक है, और हर एक गली मोहल्ले में अब तो एक क्लिनिक है। तो जब इतने क्लिनिक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो एक और क्लिनिक करना वुड नॉट मेक एनी सेंस। व्हेन आई यूज टू विजिट दिस क्लिनिक्स, व्हाट आई रियलाइज्ड इज दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस तो उनके पास बहुत है, लेकिन मैन पावर, वेल, उसकी थोड़ी सी कमी थी। क्योंकि अगर उनके पास डॉक्टर्स थे भी, तो दे वुड नॉट बी स्किल्ड इनफ टू परफॉर्म दोज कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले के ज़माने में तो एक डॉक्टर सारे काम कर लेते थे, तो इतना तो क्या है, 32 ही तो दांत है, इतनी क्या पढ़ाई करनी है इन सब में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले का ज़माना अलग था, जब एक डॉक्टर आपकी सारी ट्रीटमेंट करता था। Now we are talking about an era where everything is very much advanced, where we have state-of-the-art technologies and we do amazing dentistry. यहाँ पे डेंटिस्ट्री में देर आर 8 डिफरेंट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थोडोंटिस्ट है, उसके पास आपके टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए जाएंगे। समवन हु स्पेशलाइजेज इन गम्स, मसूड़ों का प्रॉब्लम, उसके लिए आप पेरियोडोंटिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपके बच्चों के दांतों में दर्द है तो आप उसके लिए पीरियोडोंटिस्ट के पास जाएंगे। सिमिलरली, आई एम समवन हु इज एन एंडोडोंटिस्ट। अगर आपके दांत में दर्द है, कीड़े लग गए हैं, कैविटीज है और रातों की नींद नहीं आ रही है, आप मेरे पास आएंगे। So I did pursue my career in endodontics with a lot of passion and compassion. अब ये था कि अब आगे करना क्या है, बिकॉज 3 साल लग के जो एक ही ब्रांच में पढ़ाई करी है, काम तो उसी का करना है। Hence I started my career as a consultant. I still remember the days जब मैं एक क्लिनिक में जाके विजिटिंग कार्ड देती थी, एंड आई यूज टू टेल देम, मैं अपने केसेस दिखाती थी और बोलती थी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिए। आई वुड बी हैप्पी टू कम टू योर क्लिनिक एंड डू द ट्रीटमेंट फॉर यू। The idea was, instead of sitting at your own clinic and waiting for patients to walk in, why would you not go to all the clinics and perform your treatment? In this way, you could do the best of both, patients के लिए और खुद के लिए भी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मेरी ब्रांच एक्चुअली क्या है।
वेल, एंडोडोंटिक्स इज अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट. आई एम श्योर आपने, आपके घर वालों ने, किसी ने अपनी लाइफ में रूट कैनाल तो करवाई होगी. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसीजर. बेसिकली सरल भाषा में समझाओ तो ये दांतों की बाईपास सर्जरी है. आप पूछेंगे कैसे? ऐसा है कि जब आपके दांत में कीड़े लग जाते हैं, वो आपके दांत की नर्व्स को इन्वॉल्व करते हैं, तब उसको निकाल के हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है. दांत नहीं, कीड़ों को निकालते हैं, इन्फेक्टेड नर्व्स को निकालते हैं एंड वी प्लेस द आर्टिफिशियल नर्व. हेंस आपका टीथ फंक्शनल रहेगा बट उसमें कोई सेंसेशन नहीं रहेगा. हमारी दांतों की नर्व्स जो है वो हमारे बालों जितनी पतली है. सो इस ट्रीटमेंट को करने में एक्सपर्टीज चाहिए. देर आर वेरी मच चांसेस कि आप एक आध नर्व्स तो छोड़ देंगे. हेंस this is the treatment which gives you the best possible outcome if done properly. Talking about a little further, हमारे देश में प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है. इनिशियली व्हाट यूजुअली इंडियन पेशेंट्स डू इज लोकल केमिस्ट से कोई दवाई ले लेंगे. उन्होंने एंटीबायोटिक पेन किलर्स का कोर्स ऑलरेडी कर चुका हुआ होता है, उसके बाद भी पेन नहीं जाता. तो आज के ज़माने में यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स देख के घर पे सारे DIYs ट्राई कर चुके हुए होंगे. फिर भी मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते, डॉक्टर काले आखी रात ऊँघ न थी आवी, प्लीज़ कंईक करो. मतलब मैं कल पूरी रात नहीं सो पाया हूँ, डॉक्टर कुछ तो कीजिए. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कम टू अस. हमारे पास खाली 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो दांतों में रूट कैनाल करके दांत को बचाए, या तो दांत को निकाल दे. Amidst everything, I started my career with one clinic. Currently, I am working as a consultant over 50 clinics in Ahmedabad, Gandhinagar and all over Gujarat. But this journey was not an easy one. Being a woman, independent and a consultant in so-called male-dominated society was not an easy task. सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज मैंने जो फेस किया वो ये था, आप डॉक्टर हो, अब डॉक्टर बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि डॉक्टर की डेफिनेशन तो 40-50 साल का आदमी जिनके आधे बाल झड़ चुके होते हो और जो रेस्ट आधे बचे हैं वो सफ़ेद हुए होंगे, दाढ़ी होना चाहिए, मूंछ होना चाहिए और एक चश्मा लगाया होना चाहिए. आई एम एज मच एज स्किल्ड इनफ एज एनी अदर डॉक्टर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो ये थी कि डॉक्टर्स मुझे हमेशा पूछते थे कि यू आर अ फीमेल, यू आर अ विमेन, आप इतना एग्रेसिव कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? वाई वुड यू नॉट बी एट योर होम? खाना कौन बनाएगा? घरे जमवानु शू? एंड आई वॉज लाइक, I can manage everything. Being a woman gives me immense strength and power to manage both my home as well as my work. My patients used to always question me, how are you working so much? आपको अपना क्लिनिक नहीं खोलना है? Why don't you want to sit at one place and work? इतना भागा दौड़ी करने की क्या ज़रूरत है? Why not? If a male consultant, a male surgeon can work from 10 to 9 recklessly, working left, right, center and visiting from one clinic to another and developing their skills and providing the best treatment outcome, why not a female can do this? Basically, I was amongst the first one to break these so-called stereotypes. But again, I had very firmly determined about it and hence I am managing it very successfully. वो बच्चे जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके मन में एक डिलेमा है कि डेंटिस्ट्री में करियर आगे बढ़ाए कि नहीं, लेट मी टेल यू समथिंग, डेंटिस्ट्री इज ब्यूटिफुल. अगर आप एक्चुअली पैशनेट है अपने फील्ड को लेकर, दिस इज रिवॉर्डिंग इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट. क्योंकि क्या होता है, जब पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है, पेशेंट कम्स विद अ लॉट ऑफ पेन, है ना? एंड जब आप ट्रीटमेंट करते हैं एंड व्हेन पेशेंट वॉक्स आउट ऑफ द ऑफिस स्माइलिंग, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी. दैट इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी. मुझे रात को नींद बहुत अच्छे से आती है अगर मुझे पता है कि सारे पेशेंट्स मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किए हैं आज एंड नन ऑफ देम वुड बी कंप्लेनिंग राइट नाउ. यही एक चीज़ है जो मुझे हर रोज़ सुबह उठ के काम करने के लिए मोटिवेट करती है. बेसिकली व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन, नॉट योर मार्क्स, योर स्किल्स. आप हार्डवर्क कीजिए, डेडिकेशन से, पैशन से अपने स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि डॉक्टर साहब आपने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई की है. बट हाँ, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी तब होंगी जब बोलेंगे कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरे दर्द को चुटकी में भगा दिया. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड
Just stay away from all the negativity and focus on your goals. Apart from this, talking about financial rewards, yes, it is very much fruitful. We have patients coming to us for all the cosmetic treatments. पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े है तो दे वुड गो फॉर ब्रेसेस, बट नाउ वी हैव शिफ्टेड टू एन एडवांस्ड एरा जहाँ पे हम लोग अलाइनर्स लगाते हैं जो लेंस की तरह पतली प्लेट आपके दांतों के ऊपर लगती है जिससे आपकी स्माइल करेक्शन हो जाती है. And there are certain treatment modality which we perform now who are state of the art treatments. So yes, it is financially very much rewarding. It is a respectable job, and fortunately you don't have to face some of the emergencies. So you can go home and sleep relaxed. So what I would like to tell all the students who are studying out there, अगर आपका MBBS में नहीं भी हो रहा है, if you are not the privileged ones जिनके पास luck हार्डवर्क दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं. वाई आई एम सेइंग लक? बिकॉज पढ़ाई तो सब कर रहे हैं लेकिन बस 1 या 2 मार्क्स की वजह से, कम आने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं. खुद को पीछे ना समझिए, क्योंकि एज अ डेंटिस्ट यू कैन डू अमेजिंग जॉब. डेंटिस्ट्री इज रिवॉर्डिंग. एक मिसकंसेप्शन जो लोगों में है कि डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव, दे विल नॉट कम टू यू. ऐसा बिल्कुल नहीं है. डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, इग्नोरेंस इज एक्सपेंसिव. अगर पेशेंट्स आपके पास बहुत ही अर्ली स्टेज के लाइफ में आ जाते हैं जहाँ पे उनको कैविटीज़ है, यू कैन ऑलवेज फिल दोज कैविटीज़ विद द मिनिमम ट्रीटमेंट. हेंस लोगों को एनकरेज करना टू टेक केयर ऑफ देयर ओरल हेल्थ, विच इज़ अ विंडो फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, itself is very rewarding and thankful job. Thank you. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है डॉक्टर बनने का, देश के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करने का. जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए हमें नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा. लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है. हम नीट की प्रिपरेशन कब और कहां से करें, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, और लें तो कौन से कोचिंग में एडमिशन लें. हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है. और इसलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में. जोश टॉक्स पर बहुत से नीट रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आते हैं अपनी सक्सेसफुल कहानी सुनाने. जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी. डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है. आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं. ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस यानी कि VMC क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी. हम VMC क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है. अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं. आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स. जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है. जय हिंद.